बोल दी जिसमें का बराबर कुछ नहीं। श्री राधे। सभी श्रद्धालु भक्त शांति पूर्वक अपना अपना स्थान ग्रहण करें। राधे श्री राधे। हमारे जजमान जी शांति पूर्वक बैठिए अपने अपने यथा स्थान पर। मंगलाचरण प्रारंभ होने वाला है तो शांति के साथ मंगलाचरण को श्रवण करेंगे। ओ श्री गुरुवे नमः। माते पिता चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्ता तं नमामि हरिं परं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथाश्वतम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित आसने धरो विराजो पवने कुमार। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणने को वास। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अकारण वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़िंदित वड़िंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण की व्यंगमयी प्रतिमूर्ति
श्रीमद् भागवत कथा में आए हुए समस्त भक्तों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बच्चों का एवं दूरांचल से पधारे हुए सभी अतिथि गणों को मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे बांके बिहारी को प्रणाम करती हूँ। मेरे परम पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन, सत सत प्रणाम करती हूँ। मेरे परम पूजनीय माता पिता के हृदय में विराजमान बिहारी जी को प्रणाम करती हूँ। आइए आज भगवान के जन्मोत्सव की कथा में प्रवेश करने से पहले श्रीमद् भागवत कथा के प्रधान देव कन्हैया जी का आवाहन करेंगे, दैनिक स्तुति करेंगे, तत्परांत मीठी मीठी कथाओं को श्रवण करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। बाहर के अखाड़े की जय हो। अखंड ज्योते की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे। मीठी मीठी तालियों के साथ बिहारी जी का आह्वान करेंगे। आज भगवान का जन्मोत्सव है ना। ना जाने किस भेष में हरि आपे मिल जाए, मेरे प्रभु जी का, कन्हैया जी का कोई भरोसा नहीं, कब किस रूप में आकर आपको और हमें दर्शन दे जावे। और आपकी और हमारी कथा तो साक्षात श्री राम वृंदावन में चल रही है ना। आपका ये धरवारा वृंदावन से कम है क्या? नहीं ना। और जगत जननी माँ अम्बे के इस पवित्र भूमि पर, पवित्र स्थान पर हमारी ये कथा हो रही है। तो मुझे तो पूर्ण भरोसा है, आपका पता नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आज मेरे प्रभु जी, मेरे कन्हैया जी चाहे क्षण मात्र के लिए ही सही, पर हमें दर्शन देने जरूर आएंगे। हम उन्हें देख पाए चाहे ना देख पाए, पर वो आएंगे जरूर। तो मीठी मीठी तालियों के साथ बिहारी जी को बुलाएंगे और कहेंगे, प्रभु आजा आजा रे, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, याद आई रे 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 तेरी याद आई। आजा आजा रे, जय हो। आजा आजा रे, राधे। आजा आजा रे सावरिया जय हो। तेरी याद आई, आजा आजा रे सावरिया तेरे याद आए। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ जय जय श्री राधे, बड़े भाव से। श्री राधे। और देखो, जब भगवान आएंगे तो हम भगवान के साथ क्या करेंगे? मैया कहती है, चंदन के पालना में झूला झूलाऊंगी, चंदन के पालना में झूला झूलाओगे, चंदन के पालना में झूला झूलाऊंगी, चंदन के पालना में झूला झूलाओगे, अपने में कनुआ को लोरी सुनाऊंगी, अपने में कनुआ को लोरी सुनाओगे, अपने में लाला
अपने में लाला को लोरी सुनाओगे, लोरी सुनाऊंगी मैं, लोरी सुनाऊंगी, लोरी सुनाओगे मैं, लोरी सुनाओगे, लोरी सुनाऊंगी, लोरी सुनाओगे, लोरी सुनाऊंगी, लोरी सुनाओगे। आजा श्याम दुलारे माँ यशोदा के प्यारे, आजा श्याम दुलारे माँ यशोदा के प्यारे, आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आए। बांके बिहारी लाल की मीठी मीठी तालियों के साथ। हरि बोल। जय जय श्री राधे। और देखो मैया क्या करती है, जब लाला सोकर उठता है ना तो सबसे पहले मैया लाला को भोजन कराती है ना। तो जब हमारे भगवान आएंगे तो हम क्या करेंगे, चांदी की थाली में भोजन कराऊंगी, चांदी के थाली में भोजन कराओगे, चांदी की थाली में भोजन कराऊंगी, चांदी के थाली में भोजन कराओगे, अपने में कन्हुआ को माखन खिलाऊंगी, अपने में कनुआ को माखन खिलाओगे, अपने में लाला को माखन खिलाऊंगी, अपने में लाला को माखन खिलाओगे, माखन खिलाऊंगी मैं, माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाओगे मैं, माखन खिलाओगे, माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाओगे, माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाओगे। आजा श्याम दुलारे माँ यशोदा के प्यारे, आजा श्याम दुलारे माँ यशोदा के प्यारे, आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आए। जय जय श्री राम। बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ बांके बिहारी लाल की। श्री राधे। और भगवान को बुलाना कहाँ पास है, कहना है प्रभु धरवारा गाँव में पीपल की छाँव में, दरबारा गाँव में पीपल के छाँव में, धरवारा गाँव में पीपल की छाँव में, दरबारा गाँव में पीपल के छाँव में,
राधा बोलाए। आजा कान्हा तोहे राधा बोलाए। आजा कान्हा तोहे राधा बोलाए। आजा कान्हा तोहे राधा बोलाए। आजा रे कान्हाई तेरी याद आई। आजा 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 आजा रे कान्हाई तेरी याद आई। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो, राधे राधे। जोर से बोलो, राधे राधे। आइए प्रभु के चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करें। सभी भक्तों से निवेदन है कि शांति पूर्वक कथा को श्रवण करिएगा। श्री राधे। कल की कथा में हमने श्रवण किया गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधेकारी महाखला। श्री गोकर्ण जी महाराज के उद्धार के लिए, धुंधकारी के उद्धार के लिए श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा कही। और ये भागवत कथा श्रवण कर धुंधकारी जैसा पापी भी प्रेत योनि से मुक्त हो गए। आगे यहाँ पांडव और जैसे ही राजा परीक्षित का जन्म हुआ, पांडव राजा परीक्षित को राज तिलक कर सारा का सारा राजकाज सौंप कर वन की ओर गए भगवान का भजन करने के लिए। एक दिन परीक्षित के मन में विचार आया कि देखूं तो सही कि मेरे पूर्वज मेरे लिए छोड़कर क्या गए हैं। परीक्षित राज्य के खजाने की सफाई करा रहे थे। राज्य के खजाने की सफाई के दौरान परीक्षित को एक सोने का मुकुट मिला। उस मुकुट में हीरे मोती जड़े हुए थे। असल में वो मुकुट पांडवों का नहीं था, बल्कि वो मुकुट तो कंस के ससुर जरासंध का था, जिसने कई राजाओं को मारकर लूटकर धन इकट्ठा किया था और वह मुकुट बनवाया था। जैसे ही परीक्षित ने उस सोने के मुकुट को धारण किया, पहली बार परीक्षित के मन में हिंसक भाव आए। परीक्षित मन में विचार करते हैं कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं। और जैसे ही परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए, अपने रथ में सवार होकर परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए, अपने रथ में सवार होकर जैसे ही बीच मार्ग में पहुंचे। और देखिए, मैं आप सभी से एक निवेदन करती हूं कि जो हमारे भक्त लोग यहाँ आते हैं ना पूजा करने के लिए, भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए, तो आप सिर्फ भगवान से आशीर्वाद लीजिए। जो जजमानों से आप भेंट करते हुए जाते हो ना, तो बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जजमान आपसे ही बातें करने लग जाते हैं, वो कथा सुनते ही नहीं है। तो जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान को अपनी भेंट चढ़ाने आते हैं, तो सिर्फ भगवान से आशीर्वाद लें, जजमानों से ना मिलें, क्योंकि हमारे जजमान जी भी चाहते ही हैं कि हमें कोई बात करने को मिले। तो निवेदन है सभी से, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे भी निवेदन है कि शांतिपूर्वक कार्य करें।
आइए पुनः कथा में प्रवेश करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो जयकारा आज इतने जोर से लगाना है क्योंकि मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रही हूँ कि आपका ये धरवारा नहीं, मेरी दृष्टि में तो सीधा वृंदावन है ना। तो ऐसे जयकारा लगाना है कि जो भक्त अभी तक, आज चौथा दिन है कथा का, अभी तक कथा में आए नहीं हैं, वो भी यहाँ भागे भागे चले हैं। प्रेम से बोलो। परीक्षित जैसे ही रथ में सवार होकर शिकार खेलने के लिए गए ना, बीच मार्ग में पहुंचे। बीच मार्ग में पहुंचकर परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र एक पैर के बैल को बहुत बुरे तरीके से पीट रहा था, मार रहा था। जैसे ही परीक्षित ने देखा ना, परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। उस शूद्र के पास एक अधमरी हालत में एक गाय माता पड़ी हुई थी। वह शूद्र बीच बीच में अपने पैर की ठोकर गाय माता को मारता है। परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। झट से परीक्षित रथ से उतरे, हाथ में तलवार लिए, और परीक्षित जैसे ही उस शूद्र के पास पहुंचे, शूद्र को मारने ही वाले थे कि शूद्र राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। देखो आप लोग बातें करोगे, मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। और हमारे जो जजमान जी हैं वो सिर्फ कथा में ध्यान दीजिए, वो कार्य करने वाले लगे हुए हैं, वो अपना कार्य खुद करेंगे। आप लोगों को ना तो आने वाले भक्तों को ये बताना है कि पूजा कैसे करना है, और ना यही बताना है कि बैठना कैसे है। वो अपने हिसाब से खुद देखेंगे। हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आप लोग कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रेम से बोलो। जैसे ही परीक्षित तो शूद्र को मारने वाले थे ना, शूद्र राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा। बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो। परीक्षित ने शूद्र से कहा, बोले तुम कौन हो? उस शूद्र ने कहा, बोले महाराज मैं कलियुग हूं। बोले तुम कलियुग हो? बोले हाँ। बोले इसे एक पैर के बैल को इतने बुरे तरीके से क्यों मार रहे हो? और एक बात बताओ, बैल के तो 4 चरण होते हैं ना, 4 पैर होते हैं, पर इस बैल का सिर्फ एक ही चरण है, 3 चरण कहाँ गए? कलियुग ने कहा, बोले महाराज ये धर्म रूपी बैल है, और कलियुग में धर्म का सिर्फ एक ही पैर बचा है, 3 चरण समाप्त हो चुके हैं। कलियुग का मनुष्य सिर्फ एक ही धर्म करता है, और कौन सा? दान देता है। सिर्फ दान देकर ही कर्म अपना धर्म करता है, और कलियुग में धर्म के 3 चरण समाप्त हो चुके हैं। तो महाराज ये धर्म रूपी बैल है। बोले गाय माता तो हमारी पूजनीय होती है ना, और तुम इस गाय माता को इतने बुरे तरीके से पैर की ठोकर मार रहे हो, और ये अधमरी हालत में हो गई है। बोले महाराज ये गाय माता नहीं है। बोले फिर? बोले ये पृथ्वी माता है, और कलियुग में पृथ्वी माता का यही हाल होगा। जैसे परीक्षित ने सुना, परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। परीक्षित ने कहा, अगर तुम्हारे आने से ये सब होने वाला है तो तुम्हें तो जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। परीक्षित ने कहा, बोले महाराज माना कि मुझ में लाख अवगुण है, पर सुनो मुझ में एक ऐसा गुण है जो किसी भी युग में नहीं है। बोले कौन सा? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग में मनुष्य यदि अपने मुख से भगवान का नाम ले ले तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं, सारे पाप कट जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ता। कलियुग में मनुष्य यदि अपने मुख से भगवान का नाम ले ले तो उसके सारे पाप कटते हैं। कलियुग की बातें सुन परीक्षित ने कहा, वो कुछ भी हो, पर सुनो तुम मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं हो। बोले महाराज फिर मैं कहां जाऊं? ध्यान से सुनना। परीक्षित ने कलियुग से कहा है, दूतम पानम स्त्रिया सूनम। तुम वहां जाओ जहां लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं। जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता है उस घर में कलियुग का वास है।
दूतम पानम स्त्रिया सूनम, जिस घर में पत्नी अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है उस घर में भी कलयुग का वास है। जिस घर में पति अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उस घर में भी कलयुग का वास है। जहां अधर्म से, गलत कार्य से, चोरी से, लूट से धन आता हो उस धन में भी कलयुग का वास है। जैसे परीक्षित ने ये सारे स्थान सुने, परीक्षित ने कहा, बोले महाराज ये आपने मुझे जितने भी स्थान दिए हैं ये सारे के सारे स्थान अपवित्र हैं, दूषित हैं। कम से कम मुझे आप मेरे मन मुताबिक कोई एक स्थान तो दीजिए पवित्र सा। बोले कौन सा? बोले महाराज मुझे स्वर्ण में स्थान चाहिए, सोने में। परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दिया, सोने में। पर कौन सा सोना? जो हम गलत कार्य से, अधर्म से, किसी का चोरी करके जो धन, जो पैसा लाते हैं ना, उस पैसे में से जो सोना बनवाते हैं उस सोने में भी कलयुग का वास है। जैसे ही परीक्षित ने तथास्तु कहा, परीक्षित भूल चुके थे कि मैंने जो सोने का मुकुट धारण किया है असल में ये मुकुट पांडवों का नहीं, बल्कि ये मुकुट तो एक पापी राक्षस का था, जरासंध का था, जिसने कई राजाओं को मारकर लूटकर वो मुकुट बनवाया था। जैसे ही परीक्षित ने तथास्तु कहा, झट से कलयुग परीक्षित के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। यहाँ राजा परीक्षित शिकार खेलते हैं। शिकार खेलते खेलते राजा परीक्षित अपनी सेना से बिछड़ जाते हैं। भटकते भटकते जैसे राजा परीक्षित एक वन में पहुंचे, उस वन में एक कुटिया बनी हुई थी। असल में वो कुटिया एक समीक ऋषि की थी। समीक ऋषि समाधि पर बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे। और जब भक्त भगवान का भजन कर रहा हो ना, तो उसे सुध बुध नहीं रहती कि मेरे द्वार पर कौन आया है, मुझसे कौन क्या कह रहा है। समीक ऋषि भगवान का भजन कर रहे हैं। परीक्षित आए, परीक्षित ने आकर समीक ऋषि से कहा, बोले मुझे प्यास लगी है, मेरा कंठ सूख रहा है, मुझे जल ग्रहण कराइए। बार बार जल मांग रहे हैं, पर समीक ऋषि तो भगवान का भजन कर रहे हैं। परीक्षित के मस्तिष्क पर तो कलयुग बैठा हुआ है। परीक्षित ने क्रोध में आकर कहा कि इस संत के द्वार पर इतना बड़ा राजा आया हुआ है, ये मेरा आओ भगत स्वागत सत्कार नहीं कर रहा है। बताओ, सामने से मैं इससे जल मांग रहा हूं, ये मेरी बात को सुन नहीं रहा है। उसी भूमि पर एक तक्षक नाम का मरा हुआ सर्प पड़ा था। परीक्षित ने वो सर्प लिया, समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से वापस आ गए। ये सारा का सारा दृश्य समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के शिष्य ने देखा। जैसे ही श्रृंगी ऋषि आए, शिष्य ने अपने गुरुजी से सारा हाल कहा। बोले गुरुजी, दिखने में कोई राजकुमार था, उसने आपके पूज्य पिताजी का अपमान किया। भला कौन पुत्र अपने पिता का अपमान बर्दाश्त कर सकता है? श्रृंगी ऋषि एक संत हैं। क्रोध में आकर उन्होंने कमंडल में से जल लिया, मंत्र से अभिमंत्रित किया और झट से श्राप दे दिया कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस तक्षक नाम के सर्प से तूने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से ठीक 7 दिनों के बाद उसी तक्षक नाम के सर्प के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। और देखिए, ये श्राप सिर्फ राजा परीक्षित को नहीं लगा, ये श्राप आपको और हमें भी लगा है। 7 दिनों में ही हमारा जन्म होना है और 7 दिनों में ही हमारी मृत्यु हो जानी है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, 8वां कोई दिन नहीं है। इन्हीं 7 दिनों में हमारा जन्म होना है और इन्हीं 7 दिनों में हमारी मृत्यु हो जानी है। जैसे समीक ऋषि समाधि से उठे, देखा कि सामने पुत्र रुदन कर रहा है। समीक ऋषि ने पूछा, बोले पुत्र क्या हुआ, तुम रुदन क्यों कर रहे हो? श्रृंगी ऋषि ने कहा, बोले पिताजी, एक राजकुमार ने आपका अपमान किया है। तक्षक नाम का मरा हुआ सर्प आपके गले में डालकर मैंने उसे श्राप तो दे दिया है, पर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। समीक ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे, कोई साधारण संत नहीं थे, बड़े विद्वान संत थे। मन में विचार करते हैं कि देखूं तो सही कि आखिरकार मेरा अपमान किसने किया। जैसे ही उन्होंने नेत्र बंद किया, सामने राजा परीक्षित का चेहरा आया। समीक ऋषि बहुत दुखी हुए, क्योंकि समीक ऋषि जानते थे कि परीक्षित ऐसे नहीं है, बल्कि परीक्षित तो सदैव संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, सदैव सत्कर्म करते हैं। समीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, बोले पुत्र तुमने ये क्या किया? पर ये श्राप एक संत ने दिया है।
और कलयुग का देव ब्राह्मण है, कलयुग का देव संत है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप ये मत समझिएगा कि देवी जी खुद एक ब्राह्मण है इसलिए बोल रही हूँ, बल्कि जो सच्चाई है मैं वही बोल रही हूँ, जो मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के मुखार विंदों से सुना है। कलयुग का देव संत है, कलयुग का देव ब्राह्मण है। भूलवश कभी भी अपने मुख से किसी संत का, किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। अगर वो ब्राह्मण गलत कार्य करता है, अपने कार्यों से वंचित है, मांस मंदिरा का सेवन करता है, उसका दंड वो ब्राह्मण स्वयं भोगेगा। पर अगर हमने अपने मुख से उस ब्राह्मण का अपमान कर दिया है तो उसका दंड हमें जरूर भोगना पड़ेगा। भूलवश कभी भी संत का और ब्राह्मण का अपमान मत करना। ये श्राप एक संत ने दिया है और इस बात को स्वयं भगवान कहते हैं कि मोर वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। एक क्षण के लिए मेरा दिया हुआ चाहे वरदान हो चाहे श्राप हो, वो मिथ्या जा सकता है, झूठा हो सकता है, पर अगर किसी संत ने, किसी ब्राह्मण ने दिया है, वो मिथ्या नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता। स्वयं समीक ऋषि राजा परीक्षित के महल में गए हैं, राजा परीक्षित के राज्य में गए हैं कि मैं स्वयं जाऊंगा राजा परीक्षित को अवगत कराने की, राजन आज से ठीक 7 दिनों के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही परीक्षित को पता चला ना कि आज से ठीक 7 दिनों के बाद मुझे मर जाना है, परीक्षित दुखी नहीं हुए, परीक्षित भयभीत नहीं हुए, बल्कि परीक्षित ने तो भगवान का धन्यवाद किया है कि तो मेरे प्रभु की कृपा है मुझ पर कि मेरे जैसे पापी को भी जिसे 7 क्षण नहीं मिलने चाहिए उसे 7 दिन मिले, ताकि मैं अपना उद्धार कर सकूं, अपना कल्याण करा सकूं। परीक्षित ने अपनी पत्नी, अपने पुत्र जन विजय को बुलाया, राज तिलक किया, सारा का सारा राजकाज सौंप दिया। परीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, बोले देवी देखो मेरे ऊपर प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। आने का समय हर एक व्यक्ति को निश्चित है, सबको पता है कि 9 महीने में आना है, पर जाने का 9 क्षण का भी भरोसा नहीं है। आज मैं आप सभी भक्तों को भगवान की कथा श्रवण करा रही हूं, कल की कथा सुना पाऊंगी कि नहीं कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। परीक्षित कहते हैं देवी स्वयं वो मृत्यु भी चाहे ना, स्वयं वो काल भी चाहे तो इन 7 दिनों के पहले मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। राजा परीक्षित अपना महल छोड़कर वन की ओर गए हैं ताकि मैं अपने पाप के लिए जो मैंने ये पाप किया है ना, इसका कोई उपाय खोज सकूं, कोई साधन खोज सकूं। तब राजा परीक्षित की भेंट बाबा श्री सुखदेव महाराज से हुई। परीक्षित बाबा श्री सुखदेव महाराज से कहते हैं, बोले बाबा आप मुझे भगवान के, जो भगवान का दूसरा जन्म है ना, दूसरा अवतार है, उसकी कथा श्रवण कराइए कि आखिरकार भगवान ने 12 का रूप धारण क्यों किया। मैं जानना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। बाबा श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को अवगत कराते हैं। राजन एक दाम में 10 दीना। एक बार माता दिति अपने पति कश्यप जी के पास गई पुत्र की कामना को लेकर। माता जी आप लोग ध्यान से समझना इस बात को। माता दिति अपने पति कश्यप जी के पास गई पुत्र की कामना को लेकर, और जैसे ही पहुंची ना, उन्होंने जाकर कश्यप जी से कहा, बोले स्वामी जी मेरी इच्छा है कि हमारे भी एक पुत्र हो। संध्या का समय था, गोधूड़ का समय था। कश्यप जी ने कहा, बोले देवी आप जो कह रही है ना वो बात सही है, पर सुनिए ये जो समय है ना ये अनुचित समय है, गलत समय है, और संध्या के समय हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए, कोई भी अनायास गलत कार्य नहीं करने चाहिए। और देखो माता जी संध्या का जो समय होता है ना, गोधूड़ का समय, जिस समय दिन अस्त होता है, उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए। बहुत सारी माताएं हैं कि पूरा दिन तो साज श्रृंगार करेंगी नहीं, पर जैसे ही संध्या की बेरा आएगी सुकंगी करने के लिए बैठ जाते हो, है ना, ये गलत है।
बहुत सारे भक्त हैं जो पूरा दिन घर फैला रहे, कोई मतलब नहीं पे, पर जैसे ही दिन अस्त होने का समय आएगा सो झाड़ू लेकर झाड़ू लगाना प्रारंभ कर देती हूँ। कहने का तात्पर्य कि संध्या के समय, गोधूड़ के समय हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए। इस समय हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए। कश्यप जी ने माता दीदी को बहुत समझाया, पर माता दीदी जिद पर अड़ी। कश्यप जी ने बेमन से माता दीदी की इच्छा को पूरा किया। पुनः स्नान ध्यान करके भगवान का भजन करने के लिए बैठ गई। माता दीदी समझ गई कि स्वामी मुझसे नाराज हो गए। माता दीदी ने कश्यप जी से क्षमा याचना की। कश्यप जी ने क्रोध में आकर कहा, बोले देवी तुम्हें एक नहीं बल्कि दो दो पुत्र होंगे, और दोनों के दोनों भगवान के भक्त नहीं बल्कि बड़े बड़े दैत्य होंगे। बड़े बड़े दैत्यों में तुम्हारे बालकों का नाम लिया जाएगा, पर भला कौन सी मैया चाहेगी कि मेरे बालक दैत्य हों। माता दीदी कश्यप जी से क्षमा याचना करती, बोले स्वामी जी मुझे क्षमा कर दीजिए। कश्यप जी एक संत हैं, उन्होंने श्राप दिया है वो मिट नहीं सकता। कश्यप जी ने कहा, बोले देवी मैंने आपको जो श्राप दिया है वो मिट तो नहीं सकता, पर मैं आपको एक वरदान देता हूं कि आपका जो पौत्र होगा ना वो भगवान का परम भक्त होगा। बड़े बड़े भक्तों में आपके पौत्र का नाम लिया जाएगा, और वो कोई और नहीं बल्कि भक्त प्रहलाद होगा। यहाँ माता दीदी गर्भ धारण करती। माता दीदी के गर्भ में कोई साधारण सा बालक नहीं बल्कि बड़े बड़े दैत्य हैं। 100 वर्षों तक माता दीदी ने गर्भ धारण किया। 100 वर्षों के बाद माता दीदी के गर्भ से 2 दैत्यों का जन्म हुआ, जो अस्त्र शस्त्र लिए हुए पैदा हुए। विशाल काल रूप धारण किया उन्होंने। एक बालक का नाम हिरणाक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु। एक दिन हिरणाक्ष की भेंट श्री नारद जी महाराज से हुई। हिरणाक्ष ने श्री नारद जी महाराज को देखकर कहा, बोले नारद जी। बोले हाँ भैया। बोले सुनो हमें युद्ध करना है, चलो हमारे साथ युद्ध करो। नारद जी ने कहा, बोले भैया सुनो हमें युद्ध करना नहीं बल्कि युद्ध कराना आता है। तुम कहो तो तुम्हारे लायक योद्धा जरूर बतला सकते हैं, पर युद्ध नहीं कर सकते। सुनो तुम्हारे द्वारा छिपाई हुई पृथ्वी को लेने जरूर कोई ना कोई आएगा। जो भी पृथ्वी को लेने आए आप उसके साथ युद्ध कर लेना। यहाँ ब्रह्मा जी रचना के कार्य करते हैं, पर उनके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, सफल नहीं हो रहे। तब भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से 12 का रूप धारण करते हैं, और जैसे ही भगवान समुद्र में गए, पृथ्वी को लेकर जैसे ही भगवान ऊपर आए, हिरणाक्ष भगवान से कहता है, बोले ये मेरी प्रॉपर्टी है और इसे लेकर तुम जा नहीं सकते, और अगर तुम चाहते हो कि ये पृथ्वी तुम्हारे साथ जाए तो उसके लिए तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तब भगवान का युद्ध हिरणाक्ष के साथ हुआ। भगवान ने हिरणाक्ष को एक मुक्का बनाकर मारा, हिरणाक्ष का उद्धार किया। बोलिए बारे भगवान की। भगवान जैसे पृथ्वी को लेकर आए, आज पृथ्वी के अंदर अहम आ गया है, पृथ्वी को अहंकार आ गया है। काय बात का कि देखो आज इस 3 लोक के स्वामी को भी मेरी आवश्यकता आन पड़ी। मेरे बिना इस 3 लोक के स्वामी का कार्य सिद्ध नहीं होगा। भगवान समझ गए कि पृथ्वी के अंदर अहम है। और देखिए मेरे प्रभु को ना अहम, अहंकार, घमंड, गुरूर बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। मेरे प्रभु को तो सिर्फ और सिर्फ निर्मल मन प्रिय है। तब भगवान ने पृथ्वी को श्रीधाम वृंदावन के दर्शन कराए। जैसे ही पृथ्वी ने श्रीधाम वृंदावन के दर्शन किए, पृथ्वी कहती है कि अभी तक तो मैं समुद्र में थी, फिर मुझसे पहले ये कौन सी नगरी है। तब भगवान पृथ्वी से कहते हैं, बोले ये मेरी वक्षस्थल भूमि है, श्रीधाम वृंदावन जिसका कभी लोप नहीं होता। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप रचना के कार्य को आगे बढ़ाइए। तब ब्रह्मा जी के एक हिस्से से शत्रुपा नामक स्त्री और दूसरे हिस्से से स्वयं मनु नामक पुरुष का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी उन दोनों से कहते हैं कि अब आप संसार को आगे बढ़ाओ। उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होते हैं। एक पुत्र का नाम प्रियव्रत है और दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद है। और प्रियव्रत किसे कहते हैं?
प्रिय यानी होता है सुंदर, और व्रत यानी होता है प्रतिज्ञा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और देखो माता जी, व्रत किसे कहते हैं? प्रतिज्ञा को। आप लोग बहुत सारी माताएं ना जो व्रत करते हो ना माता जी व्रत। आप और हम कैसा व्रत करते हैं? अभी एक एकादशी आने वाली है ना, 1 तारीख को ना एकादशी। कैसा व्रत करेंगे? जैसे ही मैया सवेरे सवेरे उठी, स्नान ध्यान भई, मैया के पूजा पाठ भई, सो पूजा पाठ होने के बाद मैया कह देती बोले लाला रे, अगर कटनी जाना ना तो ज्यादा नहीं 2 किलो केला लिए आना। बोले काहे के लिए? बोले तेरी मैया को व्रत है, आज हम कछु खाएंगे पिएंगे नहीं। पिताजी से कह देती हैं, बोले अजी मिश्रा जी सुनते हो, कटनी जाना तो 2 किलो मिठाई ले आना। काहे के लिया? आज हम कछु खाएंगे पिएंगे नहीं, हमारा व्रत है। दूध वाले भैया से पहले 1 दिन पहले कह देती हैं, बोले भैया 2 लीटर दूध एक्स्ट्रा देकर जाना, हमारा व्रत है, हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। सवेरे से शाम तक खा रहे हैं और आज हमारा व्रत है। देखो माता जी, ये तो आपकी और हमारी एक श्रद्धा है, भक्ति है। व्रत करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, पर उस व्रत के साथ साथ हमें एक सुंदर प्रतिज्ञा भी लेनी चाहिए कि हमारे अंदर जो अवगुण है ना, हम झूठ बोलते हैं, हम चुगली करते हैं, हम चोरी करते हैं, हर एक व्रत में वो प्रतिज्ञा लो, वो संकल्प लो कि इस एकादशी में संकल्प लेती हूँ कि मैं झूठ बोलती हूँ, आज से कभी झूठ नहीं बोलूं। मैं चोरी करती हूँ, आज से कभी चोरी नहीं करूंगी। सुंदर प्रतिज्ञा तो वो है। और दूसरे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उत्तानपाद का विवाह सुनीति नामक कन्या के साथ हुआ। विवाह के कई वर्षों के बाद भी सुनीति ने गर्भ धारण नहीं किया। पुत्र की कामना को लेकर सुनीति ने अपने पति उत्तानपाद से कहा, बोले स्वामी मेरी इच्छा है कि आप दूसरा विवाह करें। उत्तानपाद का विवाह सुनीति नामक कन्या के साथ हुआ। प्रेम से बोलो राधे। आइए क्षण मात्र के लिए सत्संग करें, नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आगे ही कथा। हमारे जो भक्त आ रहे हैं वो सिर्फ भगवान से आशीर्वाद लेंगे, जजमान जी से नहीं मिलेंगे। प्रेम से बोलो राधे श्री राधे। बोलिए सच्चे दरबारी की जय हो, भागवत महापुराणी की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, अम्बे रानी की जय हो। श्री राधे। अगर जिंदगी का यश चाहिए तो कपट के लगे इन किवारों को खोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। जिंदगी का यश चाहिए तो, अगर जिंदगी का यश चाहिए तो कपट के लगे इन दीवारों को खोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो।
की। तेरी माया ये काया है किसी काम की। कर ले तू इसलिए बंदगी राम की। कर ले तू इसलिए बंदगी राम की। मीठी मीठी तालियों के साथ जय जय श्री राधे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पहले अपने अंदर के मन को टटोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। झूठे रिश्ते ये नाते हैं सारे यहाँ। झूठी जाएगी के ये रिश्ते नाते यहाँ। बन के मुसाफिर आए हैं सब ये यहाँ। झूठे जग के ये रिश्ते नाते यहाँ। मान के मुसाफिर आए हैं सभी ये यहाँ। बड़े भाग्य से नर तन मिला है, बड़े भाग्य से नर तन मिला है। पैती ज्ञान गंगा में तुम्हें मन को धो लो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। अगर जिंदगी का यश चाहिए तो, अगर जिंदगी का यश चाहिए तो, कपट के लगे इन दीवारों को खोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, 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 सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से। आइए आगे कथा में प्रवेश करें। शांति के साथ कथा को श्रवण करेंगे। उत्तानपाद का विवाह सुनीति नामा कन्या के साथ हुआ। सुनीति ने गर्भ धारण नहीं किया। विवाह के कई वर्षों बाद भी सुनीति ने अपने पति उत्तानपाद से कहा, बोले स्वामी जी मेरी इच्छा है कि आप दूजा विवाह करें। उत्तानपाद का विवाह सुरुचि नामक कन्या के साथ हुआ। सुरुचि की ऐसी सुंदरता कि सुरुचि की सुंदरता के आगे राजन सब कुछ भूल गए। और प्रभु की कृपा देखिए कि जैसे ही सुनीति ने गर्भ धारण किया ना,
सुरुचि भी, जैसे ही सुरुचि ने गर्भ धारण किया, सुनीति ने भी गर्भ धारण किया। दोनों के गर्भ से एक एक सुंदर सुंदर बालकों का जन्म हुआ। जो सुनीति का बालक है उस बालक का नाम ध्रुव है, और जो सुरुचि का बालक है उस बालक का नाम उत्तम है। एक दिन श्री ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी की गोद में जाकर बैठे। ये बात सुरुचि को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सुरुचि आई, उसने झट से ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ा, राजन की गोद से उतार दिया। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, पिताजी छोटी माँ ने मुझे गोद से उतारा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? सुरुचि ध्रुव जी महाराज से कहती है, बोले सुन, अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है ना तो जा, पहले परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु से प्रार्थना कर कि तुझे मेरे गर्भ से जन्म दे, तो ही तू राजा की गोद में बैठने योग्य है। तू राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। और सुन, राजा दासी पुत्र को स्नेह नहीं करते, राजा दासी पुत्र को लाड़ नहीं लड़ाते। ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले छोटी माँ, मेरी माँ दासी नहीं है, बल्कि मेरी माँ महारानी है, और मैं दासी पुत्र नहीं बल्कि मैं महारानी पुत्र ध्रुव हूँ। सुरुचि ने कहा, बोले सुन, तेरी माँ महारानी थी, पर अब महारानी मैं हूँ और तेरी माँ मेरी दासी है। महल से बाहर कर दिया। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मैया सुनीति के पास गए। सुनीति से जाकर ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले माँ, छोटी माँ ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतारा? पिताजी ने छोटी माँ को कुछ कहा क्यों नहीं? छोटी माँ आपको दासी और मुझे दासी पुत्र क्यों कह रही थी? बहुत रुदन कर रहे हैं। सुनीति ध्रुव जी महाराज से कहती हैं, बोले तू एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए इतना व्याकुल हो रहा है? सुन, अगर तुझे बैठना ही है ना तो जा, परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु की गोद में बैठ। जिस दिन तू उनकी गोद में बैठ गया ना, किसी में साहस नहीं होगा कि तुझे उनकी गोद से उतार सके। 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव जी महाराज। मध्यकाल रात्रि में ध्रुव जी महाराज अपने महल से निकले, वन की ओर गए हैं भगवान की खोज में। तब ध्रुव जी महाराज की भेंट श्री नारद जी महाराज से हुई है। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज से कहा, बोले तुम कौन हो? बोले मैं ध्रुव हूं। बोले आप? बोले मैं नारद, ब्रह्मा पुत्र नारद हूं। ध्रुव जी महाराज झट से नारद जी महाराज के पैरों में गिर गए। बोले मैंने आपके बारे में अपनी माँ से मैंने बहुत कहानियां सुनी हैं आपकी। बोले तुम इस घनघोर वन में क्या कर रहे हो? बोले मैं भगवान विष्णु को खोज रहा हूं। बोले तुम्हें भगवान से मिलना है? बोले हाँ। बोले सुनो, अगर तुम्हें भगवान से मिलना है तो उसके लिए तुम्हें मरना होगा। बोले क्यों? बोले भगवान यहाँ नहीं बल्कि भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं, और गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना ही मैं बैकुंठ में वास करता हूँ, और ना ही ये जो पंडा पुजेरी है ना, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, सन्यास धारण कर लिया, ना ही मैं इनके हृदय में वास करता हूँ। बोले फिर? बोले मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के निर्मल मन में वास करता हूँ। ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। बोले भगवान क्षीर सागर में रहते, उसके लिए मरना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले नहीं, मैं भगवान से जीवित ही मिलना चाहता हूँ। बोले अगर भगवान से जीवित मिलना है तो उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। बोले करूंगा। तब श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को 12 अक्षर का मंत्र जप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव जी महाराज इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज से कहते हैं, बोले अब अपनी सांसें रोक लो, घबराओ मत, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और देखिए बहुत सारे भक्त कहते हैं ना, बोले महाराज वो तो भगवान का भजन करते करते स्वर्ग से धार गया। जी गलत है। भगवान की भक्ति करते समय कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। अगर उस पल मृत्यु लिखी भी है तो जब तक वो भगवान का भजन कर रहा है उससे उतने देर के लिए उसकी मृत्यु टल जाएगी, पर भजन करते करते उसकी मृत्यु नहीं हो सकती।
जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांसें रोकी, हाहाकार मच गया, पूरा का पूरा ब्रह्मांड शून्य पड़ गया। सारे के सारे देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए, बोले प्रभु और कितनी परीक्षा लोगे अपने इस छोटे से भक्त की। तब परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु श्री नारद जी, ओए भगवान विष्णु श्री नारद जी महाराज से, भगवान विष्णु श्री ध्रुव जी महाराज से कहते हैं, बोले कहो तुम्हें मुझसे क्या प्रश्न करने थे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले प्रभु छोटी माँ ने मेरी माँ को दासी, मुझे दासी पुत्र और मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतारा। भगवान विष्णु कहते हैं, बोले अरे ठहरो ठहरो, एक सांस में इतने सारे प्रश्न। जैसे ही भगवान विष्णु ने ध्रुव जी महाराज के सर पर हाथ फेरा, माता सरस्वती प्रवेश कर गई। बोले अब पूछो। बोले प्रभु अब मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। भगवान विष्णु ने श्री ध्रुव जी महाराज को अमर पद दिया। आज भी वायुमंडल में, आकाश मंडल में ध्रुव तारा चमक रहा है। बाबा श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को वर्णन कराते हैं। परीक्षित आगे एक अजामिल नामक ब्राह्मण की कथा आती है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, धीरे बोलो, बहुत सही। देखो धरवारा निवासियों, आप लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छी कथा सुनाती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना बड़े उससे। ये कथा विशेष रूप से आप लोगों के लिए है। एक देवी जी थी, है ना माता जी, थोड़ी पीछे रह के, वो मोबाइल का स्टैंड लगाया था वो गिर जाएगा नहीं तो। एक देवी जी थी, वो देवी जी हमेशा उल्टा चलती थी। उल्टा चलना मतलब अगर उन देवी जी से बोल दो कि ये दिन है तो कह देती थी नहीं रात है। ऐसे हमेशा उल्टा चलती थी। और उनके जो देवता जी थे ना, पतिदेव, बहुत परेशान थे। पतिदेव ने देवी जी से कहा, बोले देवी जी आपको पता कल क्या है। बोले अरे हमें कहानी पता है। बोले क्या। बोले कल पूर्णिमा है। बोले देवी जी सारे के सारे धरवारा निवासी ना नर्मदा जी जा रहे हैं स्नान करने के लिए, सो हम नहीं जाएंगे। देवी जी ने कहा, बोले सुनो हम तो और सबसे पहले जाएंगे। पतिदेव बड़े प्रसन्न। पतिदेव ने देवी जी से कहा, बोले देवी जी ये जितने भी धरवारा निवासी नर्मदा जी जा रहे हैं ना, जे नर्मदा तट में भोजन करने के लिए अनन्य प्रकार की सामग्री वस्तु बनाकर ले जा रहे हैं, सो हम नहीं ले जाएंगे। देवी जी ने कहा, बोले सुनो हम तो और 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर ले जाएंगे। पति और पत्नी दोनों नर्मदा तट जाने के लिए तैयारी बनाते हैं। जैसे ही बस में बैठे पहुंचे मंडला तट पर पहुंचने के बाद पतिदेव ने पत्नी से कहा, बोले देवी जी ये हमारे साथ में जितने भी धरवारा निवासी आए हैं ना, इनका जो मानना है कि पहले हम स्नान करेंगे, बाकी बाद पूजन करेंगे, पूजन के बाद भोजन करेंगे, सो हम भी ऐसे करेंगे। पर पत्नी तो उल्टा चलती थी। पत्नी ने कहा, बोले सुनो पहले तो हम भोजन करेंगे, भोजन के बाद स्नान करेंगे, बाकी बाद पूजन करेंगे। बोले ठीक है स्वामी जी। थोड़ी और आगे पहुंचे, पतिदेव ने अपनी पत्नी से कहा, बोले देवी जी बोले कहो। बोले देवी जी कहते हैं कि सदैव पति को आगे रहना चाहिए और पत्नी को पीछे रहना चाहिए, तो पहले मैं स्नान कर लूं, मेरे बाद आप कर लेना। बोले सुनो मोको ज्ञान ना बताओ, पहले तो मैं ये स्नान करूंगी, मेरे बाद तुम करना। बोले जैसी आपकी इच्छा। जैसे ही पत्नी नर्मदा जी में उतरने वाली थी कि पतिदेव ने कहा, बोले देवी जी सुनते जाओ। बोले कहो। बोले नर्मदा जी गहरी हैं, सो किनारे किनारे में ना आना, बीच में ना जाना। पर देवी जी तो उल्टा चलती थी। देवी जी ने कहा, हम तो बीच ही में नहाएंगे। पति जी मन में विचार करते हैं, यही तो हम चाहते हैं। जैसे ही पत्नी नर्मदा जी में उतरी, आई लहर और अपने साथ बहाकर पत्नी को ले गई। पति देव ने उठाया अपना झोला जमंडल, बैठे बस में, पहुंचे सीधे अमरकंटक। अमरकंटक नर्मदा तट पर पहुंचकर छाती पीट लगे रोने, हाय मेरी पत्नी बह गई, हाय मेरी पत्नी बह गई, हाय मेरी पत्नी बह गई। एक पंडित जी बड़े देर से देख रहे थे।
पंडा जी ने उनसे पूछा, बोले भैया एक बात तो बता, तू इतना रो क्यों रहा है? बोले पंडा जी कहा बताऊं, मेरी पत्नी बह गई। बोले कहाँ, कौन से घाट पर? बोले मंडला में। पंडा जी को बड़ा क्रोध आया। बोला कैसा बावरा है रे तू, तेरी पत्नी जब मंडला में बही है तो तू जबलपुर तिलवारा घाट या ग्वारी घाट में जाकर ढूंढ, तू उल्टा अमरकंटक आया है। बोले पंडा जी क्षमा करना, पर क्या है ना, मेरी जो पत्नी थी वो जीते जी उल्टा बहती थी, तो मोकू लगा मरने के बाद भी उल्टा बहकर आई होगी। प्रेम से बोलो, तुझे कोई और नहीं, आप लोग हो। अगर बोला जाता है जोर से बोलो तो नहीं बोलोगे, और अभी मैंने कहा धीरे बोलो तो बिल्कुल धीरे बोलने लग गए। प्रेम से बोलो। पीछे वालों एक बार आप लोग भी हाथ उठा लो लंबे लंबे हाथ, सीधे सीधे। बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए आगे कथा में प्रवेश करें। प्रेम से बोलिए। आइए आगे कथा में प्रवेश करें। बाबा श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को अवगत कराते हैं। परीक्षित, एक कन्नौज नगरी है। कन्नौज नगरी में एक अजामिल नामक ब्राह्मण पुत्र रहता है। माता जी तबीयत पानी बाद में पूछ लेना, थोड़ी सी कथा बची है, सो कथा सुनो, बाद में पूछ लेना तबीयत पानी। कन्नौज नगरी में एक अजामिल नामक ब्राह्मण देवता रहते हैं। चलो एक काम करो, देखो ये हमारी कथा का तीसरा साल है ना, तीसरा साल है ना। आपको कथा सुनाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को कथा तो कंठस्थ हो ही गई होगी, रटी है ना कथा। इसलिए आप लोग सोच रहे हैं कौन सुने, बार बार वही कथा है, वही कथा है। तो आप लोग अपनी व्यथा सुना लो। जब आप लोगों की व्यथा पूरी हो जावे तो मोकू बता देना, मैं आपको बिहारी जी की कथा सुना दूंगी। देखो एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, मैं भागवत कथा की कोई वक्ता नहीं हूं, मैं कोई कथा व्यास नहीं हूं। भागवत कथा तो छोड़ो, मुझे तो भागवत कथा का भाव ही नहीं आता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी का गुणगान करती हूँ, बिहारी जी की कथा सुनाती हूँ, मैं कोई भागवत वक्ता नहीं हूँ। और मेरा ऐसा मानना है, बाकियों को मोकू ना पता, पर मैं अपना बता रही हूँ, अपने जीवन का उद्देश्य, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है। भागवत कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। भागवत कथा कोई टाइम पास की चीज नहीं है। अगर आप भागवत कथा को मनोरंजन की दृष्टि से सुनते हो, टाइम पास के उद्देश्य से सुनते हो, तो आप पुण्य नहीं बल्कि पाप कमा रहे हो। और मैं ऐसी कथा नहीं सुना सकती कि यहाँ आप लोग अपने जीवन की व्यथा सुनाओ और मुझे 3 घंटे काटने हैं, 12 स्कंद की भागवत तो पूरी करनी है, तो मैं लगी हूँ सुनाने। मैं ऐसे कथा नहीं सुना पाऊंगी। मैंने आपसे कथा सुनाने की किसी प्रकार की कोई दक्षिणा नहीं मांगी कि नहीं मुझे दक्षिणा दो तो मैं कथा सुनाऊंगी। अगर मैंने आपसे दक्षिणा मांगी होती ना, तो आप कथा सुनो, अन्यथा मत सुनो, मुझे कोई मतलब नहीं था। मेरा तो काम कथा सुनाने का, सो मैं कथा सुना देती। पर ये भागवत कथा मेरे लिए कोई व्यापार नहीं है। ज्यादा मेरी उम्र नहीं है, ना ही ज्यादा मुझे अनुभव है, ना ही ज्ञान है, पर मुझे अपने जीवन का एक लक्ष्य पता है, अपने जीवन का एक उद्देश्य पता है कि मैं इस भागवत कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से या अपने टाइम पास के लिए या धन कमाने के उद्देश्य से नहीं करती हूं। ना ही मैंने भागवत का कहीं अध्ययन किया, ना ही किसी गुरु के सानिध्य में जाकर मैंने इस भागवत कथा को सीखी। ये तो आप सभी का आशीर्वाद, ये जगत जननी जो माँ अम्बे बैठी है ना, और मेरे बिहारी जी, मेरे पूज्य माता पिता का ऐसा आशीर्वाद था, ऐसी कृपा थी उनके ऊपर कि मेरे जैसे अज्ञानी मूर्ख इस व्यास पीठ पर, इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र मंच पर बैठकर मैं आपको भगवान की लीलाओं का वर्णन करके श्रवण करा रही हूं।
इसलिए मैं भागवत को कभी भी मनोरंजन या व्यापार की दृष्टि से नहीं देखती हूँ। आप अपने जीवन में कभी आजमा लेना। व्यक्तिगत मैं अपनी बात कर रही हूँ इस व्यासपीठ पर बैठकर। लोग तो इस पंडाल में बैठकर झूठ नहीं बोल सकते, मैं तो इस व्यासपीठ पर बैठकर झूठ बोल रही हूँ। कभी भी अगर आपको कथा करानी हो ना, सिर्फ मैं अपनी बात कर रही हूँ, है ना। आप मेरे को कभी भी याद कर लेना, मैं कभी आपसे एक सिक्का नहीं मांगूंगी, मुझे एक सिक्का दो तो ही मैं आपके घर कथा करने के लिए आऊंगी। मैं अपने व्यक्तिगत पर्सनल किराए से, अगर आपके पास व्यवस्था भी नहीं है तो खुद के किराए से आकर आपको 7 दिन की कथा सुनाकर जाऊंगी। ये भागवत कथा मेरे लिए कोई व्यापार नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि अगर कभी भी तुमने भागवत कथा की अपनी दक्षिणा फिक्स कर ली, ठेका कर लिया जजमान से कि मुझे लाओ 51,000 रुपए दो या 1,00,000 रुपए दो, मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए दुकान खुलवा दूंगी। किराने की दुकान में बैठना और व्यापार करना। भागवत कथा को कभी व्यापार मत समझना। अभी तक करीब 1 घंटे हो गया हमारी कथा चलते। मैंने आपसे 2-3 बार कहा माता जी शांति से सुनो, शांति से सुनो, शांति से सुनो, पर आप लोगों को जरूरत ही नहीं है। 2 साल आपने कथा सुनी, आप सबको कथा याद है, कंठस्थ है। और तो और बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जो मन में ये विचार करते होंगे, अरे देवी जी को कछु आता जाता तो है नहीं, कहती रहती है कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। अरे आखिरकार हम कब तक इस कथा को सुने? 3 साल तो देवी जी को हो गया हमें सुनाते। अभी तुरंत में हमारे गांव में बगल में दुर्लभ सत्संग चल रहा है, वहां सुनते हैं। रोजाना टीवी में पूज्य अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को सुनते हैं। आखिरकार इस कथा को हम कब तक सुने? तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि आखिरकार इस भागवत कथा को कब तक सुने, सही मायने में उन्होंने सिर्फ कथा को सुना है, कथा को समझा नहीं है। जो कह देते हैं इस कथा को कब तक सुने, कब तक सुने, कब तक सुने। एक बात बताओ, कथा सुनकर अघा जाते हो, भोजन करने से कभी अघाते हो? नहीं ना। भोजन तो 2 बार 3 बार, कुछ तो ऐसे ऐसे अलबेले भक्त है कि 4-4 बार भी हो जाता है। भोजन करने से तो हम कभी नहीं अघाते, पर मेरे प्रभु की कथा सुनने से कैसे अघा जाते हैं। ऐसे भक्तों के लिए मानस में बड़े ही सुंदर वर्णन आता है। मानस कहती है ना, राम चरित जे सुनते अघाही, रस विशेष जान तिन्ह नाही। राम चरित जे सुनते अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। सही मायने में जो भगवान की कथा सुन सुनकर आगा गए हैं, उन्होंने कभी भी मेरे प्रभु की कथा को समझा ही नहीं। देखो एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझो। एक सेठ जी हैं, सेठ जी की एक आदत है कि वो कभी भी अगर फ्री बैठते ना तो तुरंत वो अपनी मानस खोलकर मानस का पाठ करने लग जाते थे। ध्यान से सुनना, ये आदत बहुत सारे भक्तों में होगी जो रोजाना मानस का पाठ करते हैं। वो सेठ जी जब भी उनको समय मिलता तुरंत मानस खोलकर मानस का पाठ करने लग जाते। एक बार सेठ और सेठानी दोनों बस में बैठे। सेठ और सेठानी दोनों ट्रेन में बैठे कहीं जा रहे थे। सेठ जी अपनी सीट पकड़कर जैसे ही अपनी सीट पर बैठे, झट से मानस निकालकर मानस का पाठ करने लगे। उसी ट्रेन में, उसी कोच में एक सज्जन व्यक्ति था। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, बोले सेठ जी एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले सेठ जी आप कभी भी